हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं अपवर्क सीरीज के 20 पार्ट में। इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है कि अपवर्क पे जो जेएसएस स्कोर होता है वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है बिना किसी रीजन के। तो ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है और वो कन्फ्यूज आते हैं कि हमें फीडबैक भी सही मिल रही है, काम भी सही चल रहा है, पर ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्या रीज़न इसका डिक्रीज होने का। तो आज की इस वीडियो में पर्टिकुलर इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल आगे तक देखना, ठीक है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ पीछे स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डॉक्स बनाया हुआ है कि इसमें अपवर्क जॉब सक्सेस स्कोर डिक्रीजिंग विदाउट एनी रीजन, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। इस डॉक्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इधर जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। पर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या रीजन होते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है, तो उसमें क्लाइंट ने आपको 5 स्टार रेटिंग दे दी है। पर मेन होता है कि क्लाइंट को 2 फीडबैक देनी होती है। एक फीडबैक देनी होती है अपवर्क को और एक देता है हमारी प्रोफाइल पे जो शो होती है, तो वो फीडबैक देनी होती है, ठीक है। अगर क्लाइंट ने बाय चांस आपको आपकी प्रोफाइल पे तो 5 स्टार दे दिए हैं और अपवर्क पे जो एक ये पहला पॉइंट है, जैसे लिखा हुआ है पुअर प्राइवेट फीडबैक, चुप्पी फीडबैक जिसे बोलते हैं। क्लाइंट चाहे पब्लिक रिव्यू में 5 स्टार दे दे, अगर उन्होंने प्राइवेट फीडबैक में नेगेटिव दिया तो जैसे वुड नॉट रिकमेंड, तो जेएसएस गिर सकता है। मतलब कि उसने हमें दे दिया 5 स्टार और अपवर्क को दिया कि नहीं मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये अच्छा फ्रीलांसर नहीं है, तो इससे भी जेएसएस स्कोर गिर जाएगा। तो हम तो सोचेंगे कि हम क्लाइंट ने हमें 5 स्टार दिए फिर भी जॉब सक्सेस स्कोर गिर गया है। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट हमें से 2 फीडबैक देता है, अगर उसने हम दोनों फीडबैक आपको अच्छी दी है तो उसमें आपकी प्रोफाइल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। इसलिए जो भी आप प्रोजेक्ट करते हो उसका साथ के साथ अच्छा कंप्लीट करके दो, टाइम टू टाइम जो डेडलाइन है सही वर्क करके दो। कोई ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, क्लाइंट का नुकसान मत करो, अपना नुकसान मत करो टाइम वेस्ट करके, मतलब अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करके दो। तो एक बहुत बड़ा रीजन है, इस रीजन के बारे में आपको पता लग गया होगा। सेकंड मैंने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अर्निंग और आउटकम। देखो इसमें आप पढ़ भी सकते हो, पर मैं थोड़ा आपको वो बता दूंगा, इसको समझा दूंगा, आप वो इजीली पढ़ लेना। बाद में आपको नीचे नीचे लिंक डॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अर्निंग और आउटकम। मतलब कि इसमें क्या है, जैसे कि आपने कोई क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, उसके बाद या तो आपने काम नहीं किया या फिर क्लाइंट ने काम नहीं दिया और उसके बाद आपने क्लाइंट को पूरा का पूरा रिफंड कर दिया, तो ये भी आपके जीएसएस स्कोर को गिरा सकता है। चाहे तो क्लाइंट को बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट तब क्रिएट करो आप, पहले मैं आपको 1-2 सैंपल लिंक या 1-2 जो भी कुछ है डिजाइन बना के दिखा दूंगा, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना। तो ये आपकी प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव कर सकता है, इसमें आपकी प्रोफाइल खराब हो सकती है, तो ये काफ़ी बड़ा रीजन होता है। मतलब क्लाइंट को बोलो कि मैं आपको 1-2 सैंपल दे दूंगा, उसके बाद आप कॉन्टैक्ट क्रिएट करना। पर ये ना हो कि आप कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के बाद बोलो कि नहीं मेरे को नहीं, मैं आपके साथ वर्क नहीं करूंगा और कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दो, फिर रिफंड मांगो, तो इससे आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसका छोटे छोटे पॉइंट्स का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आती है लेट और पुअर कम्युनिकेशन। मतलब कि इसमें आप जैसे कि आप परफेक्टिव नहीं हो, क्लाइंट आपसे कुछ पूछ रहा है, आप उसको 3-3 दिन बाद रिस्पॉन्ड कर रहे हो, 4-4 दिन बाद रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो ये थोड़ा क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता इस चीज़ के बारे में। तो वो फिर आपके साथ कॉन्टैक्ट ऐड करके आपको बैड फीडबैक दे सकता है। बैड फीडबैक लाइक वो लिख सकता है कि इस कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, ये अगर टाइम पे नहीं है आता जो हमें पूछना होता है। तो इसमें नेगेटिव फीडबैक का आपको सबको पता ही हो, अगर अपवर्क पे आपको नेगेटिव फीडबैक मिल जाती है तो उसमें आपकी प्रोफाइल गिर जाती है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक कैसे होती है, मैंने एक प्रोफाइल को ओपन किया हुआ है, वो पहले उस पर मैं क्लाइंट की नेगेटिव फीडबैक दिखाता हूँ जिससे आप समझ में आ जाएगा। तो नेगेटिव फीडबैक होती है इस टाइप की, जैसे कि इसने लिखा हुआ 3 स्टार दिए हुए हैं कि, और इसने यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक ली हुई है, ठीक है। कि इसने भाई यह टाइम पे कम्युनिकेट विद सिंस फर्स्ट लैंग्वेज देयर व्हेन सो हैव रिक्वायरमेंट। मतलब कि ये इसमें बोल रहा है कि भाई ये एक तो टाइम पे एक्टिव नहीं है, ये टाइम पे एक्टिव नहीं है, दूसरा और जो रिक्वायरमेंट मैंने दी थी उस रिक्वायरमेंट को उसने पूरा नहीं किया। तो हमें इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मतलब नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलनी चाहिए, कम से कम 4 से 5 स्टार हमें मिलने चाहिए, तभी हमारी प्रोफाइल अच्छी बनी रहती है। उसके बाद अब बात करते हैं टू मैनी ओपन इनएक्टिव कॉन्टैक्ट। मतलब कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और उन पर ना कोई वर्क हो रहा है, ना क्लाइंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वो ऐसे ही ओपन पड़े हुए हैं, उन पर कुछ वर्क नहीं हो रहा। तो क्लाइंट को चाहे तो बोलो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बंद करो, नहीं तो मेरे को वर्क दो, सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसा नहीं करते, ना क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ना वर्क दे रहा, तो ये भी आपके जीएसएस को गिरा सकता है। तो इसका काफ़ी ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई कॉन्टैक्ट वैसे ही ओपन पड़ा हुआ है, उस पर कुछ वर्क नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, आप वर्क उस पर करेगी, बेफालतू कॉन्टैक्ट ओपन किया हुआ है ना कॉन्टैक्ट एंड किया है, तो ये जीएसएस स्कोर गिरा सकता है। इसमें क्लाइंट से पहले बोलो, जैसे काम पूरा हो जाता है क्लाइंट से रिक्वेस्ट करो कि सर आप अगर आपका काम पूरा हो गया तो कॉन्टैक्ट एंड कर दो, नहीं तो मेरे को वर्क दो, नहीं तो मैं ये सिंपल फीडबैक लो अपना, ये सबसे बेस्ट वे होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ओपन में इसमें एक काम को एक सिस्टम और होता है, जैसे कि दीवार पहले इस प्रोफाइल की मैं एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोफाइल है, जैसे कि इसमें है ना, ये जो कॉन्टैक्ट थे ये इसमें काफ़ी टाइम से ओपन पड़े हुए थे, तो मतलब कि इसमें क्या था, वो काफ़ी टाइम से ओपन थे ये, तो इसमें क्या था मेन सिस्टम, ये क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था और ना काम दे रहे थे। तो इनसे देखो अर्निंग बच्ची की हुई है 2023 में $210, $492, $1090 तक भी कमाए हुए हैं, $332 पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं थे। तो फिर इसने क्या किया, हमने क्या किया, इसमें सजेस्ट किया इनको कि आप सभी कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दो, पर हमें उस टाइम इन रीजनों का नहीं पता था, तो कॉन्ट्रैक्ट हमने एंड ऐसे करवा दिया, क्लाइंट ने फिर कोई फीडबैक नहीं दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनकी प्रोफाइल में इस तरीके से शो रहे हैं, तो इससे भी जीएसएस स्कोर गिर जाता है। अगर आप खुद ही कॉन्टैक्ट एंड करते हो ना, क्लाइंट फीडबैक नहीं देता आपको, तो इससे भी आपको जीएसएस स्कोर गिरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पहले क्लाइंट को बोलो कि आप ही कॉन्टैक्ट एंड करो और हमें बैक हमारे वर्क की वो हमें फीडबैक दो, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। हमें डायरेक्ट बिना क्लाइंट के डिस्कशन के ना कॉन्टैक्ट एंड नहीं करना है, क्योंकि जब तक क्लाइंट फीडबैक नहीं देगा तब तक उसमें तब तक आपकी प्रोफाइल की दिक्कत आएगी, वो कॉन्टैक्ट एंड दिखेगा और इस तरीके से सोएंगे वो, जिससे आपको जीएसएस स्कोर गिर जाता है, जिससे आपको जीएसएस गिर जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी इनएक्टिव कॉन्टैक्ट मतलब क्लाइंट को साथ साथ बोलो कि कॉन्टैक्ट खत्म करो, मेरे को फीडबैक दो, नहीं तो बाद में ऐसा फेस करना पड़ेगा, खुद कॉन्टैक्ट एंड करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद है रिसेंट क्लाइंट का काम होना, मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे एक क्लाइंट ने आपको काम दे दिया, उसने काम मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे रहा है आपको, 5, जैसे कि एक क्लाइंट ने $5 दे दिए, उसके बाद उसने आपको काम ही नहीं दिया, उसको कुछ पसंद नहीं आया काम या कुछ भी जो भी नहीं हुआ उसमें, किसी ने आपको $20 दे दिए, उसके बाद उसने $10 दे दिए, उसके बाद उसने काम नहीं दिया, उसको पसंद नहीं आया जो रीजन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है हमारी जीएसएस स्कोर को घटाने के लिए। क्योंकि जो अगर एक क्लाइंट, सिर्फ आपका एक ही क्लाइंट अगर आपको कंटिन्यू बार बार कॉन्टैक्ट दे रहा है ना, तो वो आपका जीएसएस स्कोर नहीं गिरेगा। अगर एक क्लाइंट सिर्फ एक बार प्रोजेक्ट दे के उसके बाद ना दे, तो उससे जीएसएस स्कोर पे इफेक्ट पड़ जाता है। या तो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो बात अलग है, उस केस में नहीं घटता, पर उसका ये है कि प्रोजेक्ट ओपन है और उसने पहले लिखा होता है कि मेरा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, और उसने आपको काम ही नहीं दिया एक प्रोजेक्ट करना होने के बाद, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके जीएसएस स्कोर को। ठीक है, तो इसमें वन टाइम प्रोजेक्ट में चल जाता है, वन टाइम प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में दिक्कत पैदा करता है। अपवर का जो सिस्टम है बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को फेस करता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ट्रैकर है बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रैक करते हैं और उसको जीएसएस स्कोर को गिराते हैं। तो इसमें है रिसेंट नेगेटिव आउटकम का ज़्यादा वेट, मतलब कि 6 मंथ तक आपको ये नेगेटिव फीडबैक ही मिल रही है, तो जीएसएस स्कोर बहुत ज़्यादा घट सकता है। या आपको कोई 6 मंथ में 4 नेगेटिव फीडबैक मिले, 4 अच्छी मिले, तो तब भी आपको जीएसएस स्कोर घटेगा, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक के मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे टिप्स पढ़ सकते हो, ये मैंने काफ़ी रिसर्च करके इसके ऊपर वीडियो बनाई है, ये मैंने लिख के बताया आपको क्या क्या इसमें करना है। हिंदी में वैसे लिखो, इंग्लिश में नहीं लिखा, क्योंकि मोस्ट मेरे चैनल मोस्ट इंडियन है या पाकिस्तान है, जो भी हिंदी लैंग्वेज की है। तो इसमें मेन है कि हर इसमें ये पढ़ लेना कि एक तो हर क्लाइंट से फीडबैक मांगना कि मेरे को फीडबैक दो। दूसरा, जो इनएक्टिव कॉन्टैक्ट उनको क्लोज करवा के फीडबैक लो। दूसरा, फोकस ऑन, अगर आपको एक बार क्लाइंट ने काम दे दिया, उसके पीछे पड़ जाओ कि सर हमें और काम दो और काम दो और काम दो। ठीक है, अगर उसका काम खत्म हो गया बात अलग है, तो उसको पीछे मत छोड़ दो जब तक तो काम नहीं देता हो। दूसरा, और उसमें डिस्प्यूट से बचने की कोशिश करें कि भाई कोई इनएक्टिव कॉन्टैक्ट है, मतलब कि उसने वही बात बोल रहा था, क्लाइंट ने आपको हायर कर लिया, उसके बाद उसने एकदम कॉन्टैक्ट एंड कर दिया, तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 4 5 4 ट्रिक है, तो इनको आप पढ़ सकते हो आराम से और इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, इस चीज़ में आपका अपवर्क का जीएसएस स्कोर नहीं घटेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे अपवर्क के जॉब सक्सेस स्कोर को घटने का क्या कारण है, बिना किसी रीजन के, जो रीजन हमें पता ही नहीं लगते, तो इस वीडियो में मैंने सब रीजनों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।